गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। तो क्लास आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 7 चैप्टर 2। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज हेल्थ और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में। तो आज हम पढ़ेंगे उसी का अगला पार्ट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर जल्दी से देखिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास हम बात कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज की। भारत के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और दूसरा है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। तो आइए हम शुरू करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस से। तो क्लास पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस हेल्थ सेंटर्स का वो चेन है जो रूरल और अर्बन यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में होता है और ये हेल्थ सेंटर्स वहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। अब इन हेल्थ सेंटर्स का काम है साधारण बीमारियों से लेकर विशेष और गंभीर बीमारियों तक का इलाज करना। आमतौर पे होता कुछ यूं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि जो रूरल एरियाज हैं भारत के, वहां पर एक हेल्थ सेंटर होता है। वहां पे कुछ ट्रेंड नर्स और स्टाफ होते हैं जो कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के देखरेख में काम करते हैं और इन्हीं सेंटर्स को कहा जाता है PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऐसा एक सेंटर अपने आसपास के कई गांवों को भी कवर कर सकता है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स के बारे में। ऐसा एक हॉस्पिटल उन हेल्थ सेंटर्स को जो कि गांव में थे, ऐसे कई हेल्थ सेंटर्स की देखरेख करता है। जब हम आते हैं शहरों की तरफ तो यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। आपको याद होगा कि हमारी कहानी का किरदार अमन भी एक ऐसे ही सरकारी अस्पताल में गया था। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ की जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस पैराग्राफ में एक सवाल है और वो सवाल ये है कि हम इन फैसिलिटीज को पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्यों बोलते हैं। इसके जवाब में हमें कुछ रीजन मिलते हैं, कुछ कारण हमको मिलते हैं। पहला रीजन तो ये है कि इन हेल्थ केयर सेंटर्स का जो प्राइमरी एम होता है वो ये होता है कि अपने एरिया के, अपने स्टेट के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। ये मायने नहीं रखता कि वो किस धर्म या जाति के हैं, वो मेल है या फीमेल है, वो गरीब है या अमीर है। उद्देश्य ये है कि उन सभी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। इसका दूसरा रीजन, इसको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस बोलने का दूसरा रीजन ये है कि इन हेल्थ सेंटर्स को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो जनता के द्वारा दिए गए कर यानी कि टैक्स से आता है। तो अब हम बात करते हैं इनके कुछ फंक्शंस की यानी कि इनके कुछ काम की। इन हेल्थ सेंटर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि वो अपने एरिया के लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और ये सर्विसेज फ्री या फिर एट अ लो कॉस्ट होनी चाहिए। इनका एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम ये भी है कि ये जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डायरिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा, इन सभी कम्युनिकेबल डिसीजेस की रोकथाम के लिए ये हेल्थ सेंटर्स काम करते हैं। इनके लिए कई प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन करते हैं जिनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब आपको तीसरा पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम बात करें अगर अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की, तो संविधान में भी देश की जनता को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का एक प्राइमरी ड्यूटी मानी गई है। जनता के राइट टू लिव यानी कि जीवन के अधिकार की रक्षा करना भी हमारे देश की सरकार की एक प्राइमरी ड्यूटी है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की। आपको आपकी स्क्रीन पर पैराग्राफ दिख रहा होगा। हमारे देश में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत वाइड रेंज में मौजूद है। आपने देखा होगा कि आपके एरिया में बहुत छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं। इन प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ आपने अपने शहर में देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। इनके अंदर भी स्पेशलाइज्ड नर्सेस और डॉक्टर्स होते हैं। इनके अंदर बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं जिसके अंदर तमाम तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं
जिनसे अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, MRI, एक्सरेज एक्सेट्रा। और इन्हीं सभी टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाती है। जैसा कि आपको याद होगा कि हमारी कहानी में राजन को उसी समय उन्होंने जो टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट मिल गई थी। इन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको छोटी छोटी मेडिकल शॉप्स भी मिल जाएंगी, जहां से आपको मेडिसिन यानी कि दवाइयां खरीदनी होती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। इन सभी हॉस्पिटल्स में आपको दवाइयों से लेकर टेस्ट तक के लिए बहुत ज्यादा मोटी रकम अदा करनी पड़ती है, और इसलिए ही गरीब लोग इन अस्पतालों में ना जाकर सरकारी अस्पतालों में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने ये जो दोनों पैराग्राफ आज पढ़े हैं इनसे हमने सीखा क्या। पहले हमने बात करी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की, जहां पर सरकारी अस्पताल हैं। तो अस्पतालों में डॉक्टर्स भी हैं, क्वालिफाइड नर्सेज भी हैं, वहां की फीस भी कम है, लेकिन वहां पर जो सर्विस है उसको प्रोवाइड कराने में काफ़ी समय लगता है। वहीं हम बात करें अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर बहुत ही आधुनिक तरह की मशीनें हैं जिनसे तुरंत टेस्ट होते हैं, तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन आपको इन सब के लिए पैसा अधिक देना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर अंतर कर लिया होगा कि अगर किसी व्यक्ति को एक अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराना है तो उसको कितना अधिक पैसा खर्च करना होगा। तो स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, जहां पर हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर इनइक्वालिटी और व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर हेल्थ केयर इक्वालिटी। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जल्दी से देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें, क्योंकि अगर आप समझते हैं तो आपके मन में सवाल जरूर उठेंगे। तो तब तक के लिए लर्न, ग्रो एंड सक्सीड।